अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करूंगी ड्रामा सीरियल तकदीर के सैड एंडिंग पे। ड्रामे की इतनी सैड एंडिंग कुछ समझ नहीं आई। लास्ट 2 एपिसोड्स में लगा ड्रामे को जल्दी से ख़त्म कर दिया गया है बग़ैर सोचे समझे, बजाय इसके कि माहीन को मार दिया जाता, जिसकी वजह से 4 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। असद, रूमी, साद और जूनी की। इवन के जूनी ने सुसाइड भी कर ली। माहीन की बस इतनी सज़ा कि वो उम्र भर चल नहीं सकती, मगर उसकी खिदमत के लिए दूसरी बीवी भी मौजूद है। इसको तो मार देना चाहिए था, जिसकी वजह से जूनी की शादी ख़त्म हुई। उसने सुसाइड की। कम से कम नबील उसको तलाक दे देता, मगर बहुत नरमी वाला मामला किया गया माहीन के साथ। घर में ही अगर सच्चे दोस्त मिल जाएं, रिश्ते ही सच्चे और वफ़ादार हों, तो घर के बाहर दोस्तियां करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। सास अच्छी हैं, दूसरों की बेटियों का घर बर्बाद करने पे ही सारी तवज्जो रही। अपनी बेटी पे ध्यान ही नहीं कि क्या कर रही है, उसकी दोस्तें कैसी हैं, कहाँ जा रही हैं उनके साथ, घर के बाहर क्या चक्कर चल रहे हैं। माएँ बेटों के लिए तो सख्त हो जाती हैं, मगर बेटियों को इतनी ढील। जहाँ वो दूसरों की बेटियों के लिए गलत कर रही थी, वहीं उनकी बेटी के साथ भी बुरा हो रहा था। इसी तरह माहीन असद और रूमी को अलग करने में लगी रही और ख़ुद उसका शौहर उससे दूर हो गया और दूसरी शादी कर ली। यानी ये समझना चाहिए कि जब हम दूसरों के लिए बुरा सोचते या करते हैं, तो ख़ुद हमारे साथ भी बुरा हो रहा होता है। हम ना चाहती थी कि ज़ायरा के बच्चा ना हो और अपना बच्चा कैंसर का शिकार हो गया। अरसल को माँ से अलग करना चाहती थी, खुद के भाई ने माँ को अलग कर दिया। हाँ, समझ उस वक्त आती है जब सब ख़त्म हो चुका होता है। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाला खुद ही उसमें गिरता है। और असद की तो क्या ही बात है, बीवी पे शक कर रहे हैं। किसकी? माहीन की बात सुन के। क्या उसे माहीन के बारे में मालूम नहीं था कि वो रूमी से जेलस है? उसको नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। कैसे उसकी बात पे यकीन कर लिया? फिर ये भी गलतियां दिखाई कि जब जूनी के नंबर से साद और रूमी को मैसेजेस गए, किसी ने वापस आके ना जूनी से पूछा, ना रूमी ने असद को बताया, ना साद ने जूनी को या घर के बड़ों को ये बात बताई। इसी तरह तो गलतफहमियां पैदा होती हैं कि आपस में ये हुई बातों को छुपा जाते हैं। बताई जाती तो माहीन का पोल खुल जाता, मगर ड्रामा ऐसे ही ख़त्म करना था। एंड तक भी ये नहीं दिखाया कि माहीन ने असद को या घर के बड़ों को बुला के सच बताया हो कि ये गलतफहमी मैंने ही पैदा की थी, आप रूमी को तलाक ना दें। और तलाक भी उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी। ऐसे तो तलाक नहीं होती। ना ही ये बताया गया कि असद तो बाप नहीं बन सकता था, तो फिर कैसे बन गया? क्या रिपोर्ट्स गलत थीं, या जो इलाज वो करवा रहा था वो कामयाब हो गया? काफ़ी सारी बातों को क्लियर नहीं किया गया और उसके बगैर ही जल्दी से ड्रामा एंड कर दिया, और वो भी इतना बुरा एंड। सारी ज़िंदगी का दुख और शर्मिंदगी तो होनी ही थी असद को। क्या सब कुछ करके बस आखिर में माफ़ी मांग ली जाए, इतना ही काफ़ी होता है? कुछ गलतियों के अज़ाले नहीं होते, वो गलतियां नहीं गुनाह होते हैं। बहरहाल माहीन को ज़रूर कुछ बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अरसल ने फुप्पो को तो घर में रख लिया, मगर रमशा का क्या हुआ ये भी नहीं बताया गया। उसको भी अक्ल आई कि नहीं? वैसे ड्रामे का असल हीरो असद नहीं, अरसल ही रहा, क्योंकि उसने पूरे ड्रामे में रिश्तों के साथ अच्छा इंसाफ किया। वो अच्छा बेटा, अच्छा भाई और अच्छा शौहर बना रहा। खैर, एंड में ये ड्रामा जल्दबाजी में और अहमकाना बेवकूफ़ियों के साथ ख़त्म किया गया।